मैं इसके लिए ऊपर में भी लेटर भेज चुका हूँ और अपने ईओ साहब को भी दे चुका हूँ। अगले कुछ हफ्ते में ईओ साहब ने आश्वासन दिया कि इसका हम ड्रेनेज को ठीक करवा देंगे। ऐसी कोई लापरवाही नहीं, कल समय थे तब लोग आए थे क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, कुछ लोग छुट्टी पे गए थे, बारिश काफ़ी हो रही थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया और ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुत गंदगी है, देखो यहाँ बाहर सब पैर में बोलते हैं, अंदर तक चले जाते हैं लपेटे हुए हैं। कहाँ बैठने लायक ना कहीं उठने लायक ना कुछ ना कुछ। ये सीधे सीधे यहाँ के कर्मचारियों की जो लगे हुए हैं उनकी सीधे सीधे लापरवाही है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। गंदगी इधर है तो बीमारी फैलेगी ही भाई, मच्छर उत्पन्न होंगे, तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। सुई खत्म हो गया, अभी कोई उतना लंबा से आएगा, उतना काम छोड़ के कितना लंबा से इतना किसाड़ है, कैसा आऊँ कैसा जाएगा, बहुत परेशानी है हम लोग। कल मैं 3 से 6 में हमारा डेट था, मैंने नेट पे बुकिंग किया हुआ था, जब आया तब भी ख़त्म था और आज 9 से 11 में मेरा डेट था। जब अभी आया हूँ तो वहाँ 11:15 बजे कोई काम नहीं चालू था, सिर्फ लोगों का भीड़ यहाँ पे इकट्ठा था। अभी जब नंबर आया तो वहाँ पे चल कर देख लीजिए, वहाँ पे वैक्सीन उनका ख़त्म हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएम न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दुर्गेश बहादुर प्रजापति। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के पचपड़वा ब्लॉक में हूं और पचपड़वा ब्लॉक के इस समय मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा में हूं। यहां ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पचपड़वा और यहां पर प्रतिदिन लगभग 1000 मरीज जो बीमार लोग रहते हैं वो प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं दवाई अपने स्वास्थ्य संबंधी दवाओं के लिए, उपचार के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी आया था एक कोवैक्सीन टीका लगवाने के लिए, तो मैं यहाँ पर जो स्थिति यहाँ का मैंने देखा उससे रहा नहीं गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा का हाल। देख लीजिए, थोड़े से ही बारिश से किस तरह से जलभराव हो गया है, चारों तरफ सिर्फ कचरा और गंदगी है। अब इससे आप आकलन कर लीजिए कि जब स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये इस पूरे बलरामपुर का एक तरह से कह लिया जाए कि सबसे बड़ा ब्लॉक है पचपड़वा, और यहाँ की अगर ये स्थिति है, चारों तरफ से गंदगी और ये पूरा जल भराव, इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बीमारी इससे जन्म ले सकती है। जब स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा का ही ये हाल है तो अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्या हाल होगा। इससे जो इतनी बड़ी समस्या है, इसकी लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन को जाता है, यहाँ के प्रतिनिधि को जाता है कि आखिर इतनी बड़ी जो लापरवाही बरती जा रही सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, ये आखिर क्यों है। इसकी देख रेख करने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है, इस पर आवाज़ उठाने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है। आखिर इस तरह से लापरवाही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर आखिर क्यों बरती जा रही है। हमारा ये जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, ये इन विशेष जो कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी कड़ी मानी जाती है समाज को एक सही दिशा देने के लिए, अगर वही जागरूक नहीं है, उस पर अगर ध्यान नहीं दे रही है प्रशासन, ये सरकार, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी लापरवाह है। सिर्फ खाना पूर्ति करती है और यहाँ के जो विकास के जो दावे करती है उस पर खरा नहीं उतर पाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम ये सर्वे कर रही है कि आने वाले 5-6 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न क्षेत्रों में, अभी तो गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, उसमें हम जगह जगह जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर इन 5 सालों में ये जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार, यहाँ से शैलेश कुमार सिंह शैलू यहाँ से विधायक हैं बीजेपी से, तो उन्होंने कितना काम किया है। जो दावे किए थे उन्होंने कहाँ कितने हद तक पूरे हो पाए हैं उनके दावे। और ये जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब, इन समस्याओं पर अगर विशेष ध्यान नहीं दे रही तो इससे आप आकलन कर सकते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, पूरा जल भराव, यहाँ से जो मरीज गुजरते हैं या जो इलाज कराने आते हैं उनको भी इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये चारों तरफ, ये इतना ही नहीं है, आप आगे भी जाएंगे तो भी पूरा जल भराव है। पूरे प्रांगण में, स्वास्थ्य केंद्र के पूरे प्रांगण में आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, कूड़ा कचरा ही नज़र आएगा। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि प्रशासन कितना मुस्तैद है, कितना जागरूक है इन मूलभूत समस्याओं को लेकर। आइए हम आगे और भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जो कुछ मरीज हैं, कुछ लोग यहाँ पर इलाज कराने आए हुए हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर। ये बहुत गंदगी है, देखो यहाँ बाहर सब पैर में बोलते हैं, अंदर तक चले जाते हैं लपेटे हुए हैं। कहाँ बैठने लायक ना कहीं
उठने लायक ना कुछ सब। जी, तो इस पर आपका क्या कहना है कि ये इतनी बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं, तो इस पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है और यहाँ के लोग जो हैं कर्मचारी हैं इस पर क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं? लापरवाही है और क्या लापरवाही है, लापरवाही कोई देखने वाले नहीं है तो क्या करेगा। यहाँ पर प्रतिदिन अगर बात किया जाए तो कितनी संख्या में लोग यहाँ पर इलाज अरे बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं एकदम बिल्कुल। अभी तो कुछ खाली हो गया ना तो भरे रहते हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र है एक तरह से ब्लॉक का मेन सबसे, यहाँ पर डेली काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। अरे बाथरूम देखा जाए वो उसमें फाटक तक नहीं खोल सकते हैं जी, ऐसा है वो बाथरूम। अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे ये पूरे जो ये प्रशासनिक केंद्र है यहाँ की जो स्थिति इतनी खराब स्थिति है उसको लेकर हम प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी समस्या क्यों है आखिर। अब उसके बारे में तो भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको मरम्मत करवाना चाहिए, पानी यहाँ पर ना रुके, सफाई रहे, सुथराई रहे और लोग आए तो अच्छे से आए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो कितने मरीज कितने लोग यहाँ पर डेली? अब मरीज़ तो काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। ब्लॉक एक तरह से बड़ा ब्लॉक माना जी, अब मरीज़ मैं ही हूँ, पर्ची बनवाने के लिए तलाश रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। कोई मिल ही नहीं रहा है, अब कर्मचारी कहीं होंगे मालूम नहीं कहाँ है, तलाश रहा हूँ, नहीं मिले अभी तक। मिले ही नहीं। हाँ, स्थिति है यहाँ की, आप देख सकते हैं। ये तो हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे हैं अभी तक। तो ये स्थिति है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा की। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेवार कौन है, आखिर इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही प्रशासन? यहाँ की जो कि स्वास्थ्य सबसे मूलभूत कड़ी मानी जाती है उसी को लेकर प्रशासन जागरूक नहीं है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं, आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी समस्या को इतनी लापरवाही से प्रशासन क्यों देख रहा है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है। तो हमारी जो दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम है यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है पचपड़वा गैसोई विधानसभा क्षेत्र। तो इसी को लेकर एक पहल है हमारी दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम का कि इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है प्रशासन, इस पर आखिर मौन क्यों है। विकास के नाम पर जो दावे किए गए हैं वो आखिर कितने हद तक सामने दिखाई पड़ रहा है, जनता कितना उससे परेशान है, ग्रसित है। इन सारी समस्याओं को लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से। आइए हमारे साथ। ये सीधे सीधे यहाँ के कर्मचारियों की जो लगे हुए हैं उनकी सीधे सीधे लापरवाही है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। गंदगी इधर है तो बीमारी फैलेगी ही भाई, मच्छर उत्पन्न होंगे, तमाम तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होंगी यहाँ। कोरोना महामारी चल रहा है, इतना बड़ा पेंडेमिक, उस पर भी प्रशासन इतना लापरवाही कर रहा है, मौन है। तो शासन ध्यान दे रहा है लेकिन और लोग भी ध्यान देना चाहिए, हम लोगों को भी आपस में, कि वे अपना वो कैसे स्वास्थ्य अच्छा रखें। लेकिन जब आप देख लीजिए प्रशासन की जब यहीं पर मरीज आता है वो देखेगा सामने ही यहीं पर, तो वो उसके मन में क्या विचार आएगा? अगर यहीं पर उसको इतनी बड़ी शिक्षा मिल जा रही है कि इतनी गंदगी करो अपने आसपास, गंदगी नहीं होना चाहिए। अस्पताल को तो साफ सुथरा रखना चाहिए हर तरह से। जब यहीं पे जहाँ इलाज होता है वहीं गंदगी है तब तो और बाहर क्या हाल होगा, बाहर का हाल तो और बुरा होगा। तो इस पर आपको क्या लगता है, इस पूरे दृश्य को देखकर आपके मन में सरकार को लेकर, प्रशासन को लेकर कैसी? जो यहाँ पे अधिकारी हैं भाई, जो नियुक्त है कर्मचारी, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी आते हैं जांच में देखें, जहाँ पानी का रुकाव है उसको निकासी करें। हाँ, हर तरह से जांच का भी विषय है, क्यों ना क्यों कहीं ना कहीं प्रशासन जो कर्मचारी हैं या कर्मचारी निचले लेवल के हों या ऊपर लेवल के हों, उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जांच हर लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, तभी तो भाई नीचे वाले काम करेंगे अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। सर आपका क्या कहना है? भैया हम सुबह में आया हैं, ये मत सब गोबर पड़ा रहा। अच्छा, हाँ, पूरा गोबर था। हाँ, सुबह हम लगभग आए हैं 7 बजे, पानी और गोबर है मन रहा। अच्छा, पूरा गोबर था। हाँ, आप अब ये तो गेट नहीं बंद होता भाई। अच्छा, तो ये मतलब आप इलाज कराने आए थे? हाँ। दवा कराने। तो ये जैसे आपने बताया कि गोबर पूरा पड़ा हुआ था, इतनी बदहाल स्थिति यहाँ की, सामने पूरा कचरा, पूरा पानी जल भरा हुआ है, तो इसको लेकर जब स्वास्थ्य केंद्र की ये हाल है, साफ सफाई तो होना चाहिए ना। अभी लापरवाही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। लापरवाही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सरकार की बात अलग है, यहाँ की जो साफ़ सफाई की बात और चीज़ों की बात, विकास की बात है, ये अलग है भाई। सरकार चाह रही करे लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी कमी है। क्या कहना है कि आपका योगी बाबा आएंगे फिर से आए? हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि इस बार योगी फेल हुए हैं कहीं ना कहीं अपने उसमें सपा को लाने का। नहीं, योगी बाबा आएंगे। उनका क्या काम है, सब क्या काम आपको पसंद आया है? अरे बहुत काम उनका पसंद आया है।
जैसे क्या क्या काम आपको उनका अच्छा लगा है, उन्होंने किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम किया है? बहुत काम किए हैं। जो लोग आ रहे हैं मरीज कहीं ना कहीं पानी में घुस के आ रहे हैं, कीचड़ लग रहा है, यहाँ तक पूरी गंदगी आ रही है, और जब उनको इतनी बड़ी शिक्षा मिल रही है एक तरह से कि भाई गंदगी करो, तो समाज में जाके अपने आसपास गंदगी नहीं करेंगे करेंगे ना। तो इस पर क्या कहना है आपका कि क्यों नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब ध्यान ना दिए, सांसद विधायक हैं, यनोक सबका आवे चाहिए, यहाँ देखे ही चाहिए कि वोट लेके हो तब आवे खाली हैं, वोट ले लो फिर अपन वहाँ विकास भवन में आयस करो, वो ठीक है नहीं, हकीकत है बात की नहीं। जैसे वहाँ यहाँ पर आओ तो यहाँ जैसे जो कर्मचारी हैं वहीं भी डरा है। योगी बाबा फिर आई हैं, फिर आई है, मतलब फिर से उन्हीं को ला रहे हैं? आई हैं वो नहीं आई हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सर्वे किया, जैसे हम क्षेत्रों में जा जाके सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं इस सरकार से। उनका कहना है कि इस बार योगी नहीं आ पाएंगे, अखिलेश को हैं आएंगे फिर से। अखिलेश के बारे में क्या कहना है, मायावती के बारे में आपका क्या कहना है? कहा उनके बारे में कही, मतलब उनको क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं, अखिलेश को या मायावती को? अब अखिलेश मायावती सब आपस में टकराई हैं, योगी बाबा नहीं करी है। इस सरकार में अधिकारियों को बढ़ाया दिए जा रही है। हाँ, जैसे क्या बढ़ाया दिया जा रहा है, मतलब किस तरह का? अभी का हुए पूरा कचरा है, ये मन पानी भरा है, गोबर है, ये सब का हुए। ये तो कहीं ना कहीं महामारी चल रहा है और इसमें, और कचरा और गोबर ये सब का हुए, कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन की। कहीं ना कहीं का इसी सरकार में है। यही है। हाँ, वो तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर निजी जो लेवल पर प्रशासन है, जो अस्पताल है या क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो वहाँ से तो देख नहीं रही है। सरकार तो टाइट करे ना, सरकार टाइट करेगा तभी तो होगा। मूलतः हमने जो स्थिति देखी, इसको लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में और भी लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया। यहाँ का प्रशासन एक तरह से विकास के नाम पर चुप है, मौन है, और ये जो बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, इतनी गंभीर स्थिति है। अगर यहाँ पर शौचालय की या अन्य चीज़ों की भी बात कर ली जाए तो बहुत गंभीर स्थिति है। लोगों का कहना भी है कि इसी से आप आकलन कर सकते हैं, ये शौचालय यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से जाने का हिम्मत नहीं होगा आपको, कितनी गंदगी है। अगर स्वास्थ्य केंद्र की ही ये हाल है तो आप आकलन कर सकते हैं कि विकास कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक विकास नज़र आ रहा है, और आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी ये तो समय ही बताएगा, जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है। तो इस पूरे समस्या को लेकर हम प्रशासन से भी, यहाँ के प्रशासन से, इस पूरे क्षेत्र के प्रशासन से, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये निवेदन करने का प्रयास करेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो। नहीं तो ये बात जब ऊपर जाएगी तो एक तरह से सवाल उठेगा पूरे प्रशासन पर, पूरे सरकार पर, कि कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। इससे कितनी बड़ी बीमारी जन्म ले सकती है। कोरोना महामारी जैसे भयावह स्थिति इस समय चल रही है, लोग ग्रसित हैं, लोग भयभीत हैं, तब उसके साथ में अगर इससे डेंगू और मलेरिया जैसे तमाम बीमारियां इससे जन्म ले सकती हैं। तो चलिए, इसी कड़ी में एक युवा हमसे मिले हैं, उनका कुछ आरोप है इसी स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर, यहाँ की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसको लेकर ये आए हुए थे। आपका पहले बताइए, आपका नाम? नूर मोहम्मद है। कहाँ से आए हैं? पचपेड़ा पुरानी बाजार से। पुरानी बाजार से। जी। यहाँ पर आप आए हैं वैक्सीन लगवाने? जी जी। तो आप बताइए क्या समस्या है? यहाँ का समस्या ये है कि कल मैं 3 से 6 में हमारा डेट था, मैंने नेट पे बुकिंग किया हुआ था, जब आया तब भी ख़त्म था, और आज 9 से 11 में मेरा डेट था। जब अभी आया हूँ तो वहाँ 11:15 बजे कोई काम नहीं चालू था, सिर्फ लोगों का भीड़ यहाँ पे इकट्ठा था। अभी जब नंबर आया तो वहाँ पे चल कर देख लीजिए, वहाँ पे वैक्सीन उनका ख़त्म हो चुका है। जी हाँ जी, आइए देखिए, आके देख लीजिए यहाँ पे। नहीं तो ये बताइए कि सुबह 9 बजे से जो टाइम शेड्यूल था, हाँ, वहाँ पे उस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे 11:15 बजे 11:30 बजे यहाँ पे काम चालू होता है, जो भी होता है। उसके बाद जो है ये लोग कितना क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं, पता चलता है कि अभी जाके जितने भी सब खड़े हुए थे उनको बताया गया कि वैक्सीन ख़त्म हो गया है, वैक्सीन ख़त्म हो गया। आज 2-3 दिन से यही चल रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, वैक्सीन खत्म हो जा रही, कोई नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ पे नेट पे बताता है शेड्यूल पे, स्लेट पे, हाँ, कि जो है 65 या 75 अभी एक वैक्सीन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं जो है ख़त्म हो चुका है। ये स्थिति है। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं आए हुए थे वैक्सीन लगाने, उनका आरोप है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई और शेड्यूल जो था, शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पहुँच गए हैं, लेकिन समय से ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो भी नहीं शुरू हो पाई है।
तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर। इस निजी स्वास्थ्य केंद्र का ही ये हाल है, इतनी बदहाल स्थिति है। तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि आने वाले समय में विकास किस ओर जा रहा है। जो दावे किए गए थे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो कितने हद तक पूरे हो पाए हैं। और आने वाले समय में ये तो समय ही बताएगा कि इस बार किसकी सरकार बनती नजर आएगी। इन समस्याओं को लेकर जो मूलभूत समस्या है यहाँ की, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अगर इन्हीं पर सरकार प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है तो ये विकास किस ओर जा रहा है, जो दावे हैं सरकार के वो कहाँ तक, कितने हद तक पूरे हो रहे हैं, इसी से आप आकलन कर सकते हैं। तो पूरे इस समस्या को लेकर अगर पूरे क्षेत्र की समस्या की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं इस पूरे क्षेत्र की? ये तो यहाँ की बात हो गई। यहाँ पे तो ये वैक्सीन का भी प्रॉब्लम्स है, और बट यहाँ पे लाइट वगैरह भी बहुत प्रॉब्लम है। सुबह 6 बजे जाता है, दिन में 11:30-12 बज जाता है। हम लोग ट्यूट करके परेशान हो गए। सिर्फ वहाँ पे बस यही बात होता है, ठीक है सर, हम आपका जो है कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया गया है, आपका जो है समस्या जो है हाँ जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ यहाँ आश्वासन दिया जाता है, बस खाली ओनली आश्वासन, बहुत ज़्यादा। बिजली के बाद अगर और बात की जाए तो सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों का फिलहाल तो अभी ठीक है यहाँ पे। हाँ, सबसे ज़्यादा बदहाली जो है वो हमारी ये स्वास्थ्य विभाग का है। आप नीचे देख चुके हैं जल भराव कैसा है। कल हम लोग आए थे, वो हाल था कि चलने के लिए रास्ता नहीं था, पूरा पानी भरा हुआ था। वैक्सीन के लिए जब आइए तो यहाँ पे वैक्सीन ही ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, इससे आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जी, बहुत लंबा से नेपाल से है हम लोग। हाँ, अभी सुई भी ख़त्म हो गया। अभी कैसा एक ना किसड़ है बाऊ। हाँ वैक्सीन लगवाने आए थे? हाँ, तो वहाँ पर मतलब वहाँ वैक्सीन नहीं यहाँ पर आ पाया? हाँ यहाँ पर खत्म हो गई, उतनी दूर से आए फिर? हाँ, तो क्या करूँ अभी? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। कितना आदमी का देखा सुई ख़त्म हो गया। अभी कोई उतना लंबा से आएगा, उतना काम छोड़ के कितना लंबा से, इतना किसड़ है, कैसा आऊँ कैसा जाएगा, बहुत परेशानी है हम लोग। हाँ, चलिए इसको लेकर हम बात करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो लोगों का आरोप है उसको लेकर हम बात करेंगे अभी, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी समस्या को इस तरह से लापरवाही क्यों बरती जा रही है, इतनी बड़ी समस्या को लेकर। जरा जी सर, अभी हम सर्वे एक तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं देखी लोगों की, हमने सामने नीचे देखा इतना जल भराव है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कितने समय से पूरा जल भराव है, जब स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर भी इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप तो यहाँ पर कोवैक्सीन लगा रहे हैं और वहीं से बीमारियाँ, पता नहीं कितनी बीमारियाँ जन्म लेंगी, तो इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से? क्या कहना है? ये बारिश का जल भराव है वहाँ। हाँ, थोड़ा सा नालियाँ वो साफ़ कराने के लिए बात हुई है। हाँ, बाकी आप सर से बात कर लीजिए। बारिश का जल भराव है ये। तो यहाँ पर ये इसकी देखरेख पूरा करने वाला कौन है? यहाँ पर मेन कौन है? यहाँ सर से बात करें आप। यहाँ हम लोग वैक्सीन में लगे हुए हैं। जी, तो अभी वैक्सीन को लेकर भी हमने बात की। एक लोग हैं कि वो बता रहे थे कि कल ही हमारा शेड्यूल था, कल के बाद भी हमें सुबह आज शेड्यूल फिक्स किया गया 9 से 11, लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक वो यहाँ पर 9 बजे आ गए थे, लेकिन 11:30 बजे बता रहे हैं कि जाके लोग आए हैं कर्मचारी, और 11:30 बजे शुरू हुआ। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई लापरवाही नहीं। कल समय थे तब लोग आए थे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, कुछ लोग छुट्टी पे गए थे, बारिश काफ़ी हो रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अभी कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन ख़त्म हो गई, इतने वहाँ पर अभी ऑनलाइन वो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई बताया गया है, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो इस पर एक लोग वहाँ नेपाल से आई हुई हैं, बैठी हुई महिला, वो भी कह रही हूँ उतनी दूर से आई हूँ, लेकिन वैक्सीन इस तरह बताया जा रहा है कि ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वैक्सीन अभी हम लोगों को जितने वायल मिली थी उतने डोज लग चुके हैं, अभी अवेलेबल नहीं। जितने था उतना रजिस्ट्रेशन हो गया, उतनी वैक्सीन भी लग गई। जी, तो अब मतलब इतनी कम संख्या में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये कहाँ की लापरवाही है? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है प्रशासन के द्वारा यहाँ के? हम लोगों को जितनी वायल मिली थी उतनी हम लोगों ने लगवा दी है। कितना वैक्सीन लगाने का? दवा के ऊपर डिपेंड करता है सर। दवा के ऊपर जितनी दवा रहेगी उतना हम लोग प्रयास करेंगे। दवा आज भी अगर रहेगी तो हम लोग 4 बजे तक 5 बजे तक बैठे रहेंगे। दवा ये पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ से कमी कहाँ है? क्यों जब इतनी संख्या आप लोगों को पता है कि पचपड़वा ब्लॉक कितना बड़ा है अन्य क्षेत्रों से? आप सर से बात कर लें जाके। हाँ, कौन सर हैं? यहाँ के सुपरिटेंडेंट जो हैं, अधीक्षक जी, हाँ अधीक्षक जो हैं, ये क्या नाम है, यहाँ ऑफिस में जाके आप बात कर लीजिए उनसे। जी,
चलिए हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। तो ये इतनी बड़ी समस्या, लापरवाही, आपने देखा कि इतनी बड़ी लापरवाही ये सामने आ रही है पचपड़ा ब्लॉक में स्वास्थ्य केंद्र पर। तो इसी से आकलन किया जा सकता है कि कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए टीपीएम न्यूज़। हम चलते हैं, उन सर से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है, कमी कहाँ है, कारण क्या है, इस इतनी बड़ी समस्या को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है। तो बने रहिए टीपीएम न्यूज़ के साथ। तो चलिए इसी कड़ी में हम यहाँ के अधीक्षक जो हैं, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा के जो अधीक्षक हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, ये अधीक्षक हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, कमी कहाँ है, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, आइए हमारे साथ। चलिए हम बात करते हैं सर से, जानने का प्रयास करते हैं। सर हम एक तरह से सर्वे कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का, दी पॉलिटिकल मंत्रालय सर्वे कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि ये जो समाज में, क्षेत्र में पूरे जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जो हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी हमने देखा कि यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ पूरा जल भराव है, कीचड़ है, गंदगी है कितनी ज़्यादा। तो इससे यहाँ पर जब स्वास्थ्य केंद्र की ये बदहाल स्थिति है तो ये कितना बड़ा संदेश जा रहा है लोगों को जो इलाज कराने आ रहे हैं, और जो कि पूरा पचपड़ा विकासखंड जो है एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है, प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? नहीं, ये रोड जो है ऊंचा हो गया और अस्पताल नीचे हो गया है। अस्पताल नीचे होने से जब बारिश होती है तो बाहर की पानी आ जाती है। मैंने इसके लिए ऊपर में भी लेटर भेज चुका हूँ और अपने ईओ साहब को भी दे चुका हूँ। अगले कुछ हफ्ते में ईओ साहब ने आश्वासन दिया कि इसका हम ड्रेनेज को ठीक करवा देंगे। मतलब कुछ समय के लिए आश्वासन दिया गया उधर से। लेकिन ये काफ़ी समय से है सर, ये अगर बात किया जाए तो। और अभी ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन अगर हमने अभी कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने आए थे, कुछ एक महिला जो कि नेपाल से आई हुई है, उसका कहना है कि कल भी जो कि शेड्यूल फिक्स किया गया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था उनके द्वारा, वो भी उसके बाद भी वहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई। आज जब वो आई हुई हैं तो भी वैक्सीन बताया गया कि ख़त्म हो गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मतलब इतना कम वैक्सीन क्यों? नहीं, वैक्सीन तो मैक्सिमम आ रही है, जितना लग रहा है यहाँ पर वैक्सीन उतना पूरा क्षेत्र में भी बांटा जा रहा है और 80-80 पे भी लगाया जा रहा है। तो वैक्सीन जितना आ रही है उतने हिसाब से वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो ये जो लोग आ रहे हैं, लौट रहे हैं, अभी एक लोगों का कहना है कि वो सुबह में उनका 9 बजे से शेड्यूल था, लेकिन वो जब आए 9 बजे से वो वेट किए हैं और 11:30 बजे वो जाके केंद्र खुला है, कर्मचारी जो आए हैं। तो इतना लेट क्यों? मतलब शेड्यूल 9 बजे से खुल जाती है, इसमें कोई बात नहीं। लोग 9 बजे से खुला है, मेरा चालू है टीकाकरण, और जब तक वैक्सीन रहती है तब तक टीकाकरण चलता है जी। तो यहाँ पर मतलब आपके द्वारा मतलब इनका कहना है कि वैक्सीन समय से आती है, समय से लगती है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इतनी लापरवाही बरती जा रही है कि 11 बजे 11:30 बजे ऑफिस खुला है, लोग आ रहे हैं और मरीज़ वेट कर रहे हैं। कुछ लोग वैक्सीन की भी कमी है, लेकिन यहाँ सर के द्वारा बताया जा रहा है कि वैक्सीन जितनी आ रही है उतनी भरपूर मात्रा में लग रही है। चलिए, ये हमने जो सर्वे किया आज, जानने का प्रयास किया कि कमी कहाँ है। ये जो मूलभूत समस्या है, सामने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपड़वा है, वहाँ पर ये इतनी बदहाल स्थिति है, ये जो जल भराव है, इससे तमाम तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, इसको लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सर के द्वारा तो कहा गया है कि बात हुई है, आगे ऊपर तक बात हुई है और उसका निस्तारण कहीं ना कहीं किया जाएगा जल्द ही। चलिए हमारे साथ बने रहिए, इन तमाम समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे और एक आवाज़ के रूप में दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम आगे आएगी और इन तमाम समस्याओं के निस्तारण में आवाज़ उठाते हुए ऊपर तक बात पहुँचाने का प्रयास करेगी। तो आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई समस्या, बड़ी समस्या नज़र आ रही हो तो हमें हमारे वेबसाइट www.thepoliticalmantra.com पर संपर्क करें और अपनी समस्या हम तक लिख भेजें। और हमारे फेसबुक आईडी पर भी, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, उस पर भी आप कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आपके उस क्षेत्र में जाकर उस बड़ी समस्या को कवर करने का प्रयास करेगी और आपकी समस्या को एक आवाज़ बनकर उठाने का प्रयास करेगी। तो देखते रहिए टीपीएम न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।